जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है स्टूडेंट अकेडमी। और आज हम शुरू करते हैं चैप्टर की नेक्स्ट क्लास। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था बॉन्ड्स के बारे में। हमने बताया था आपको कि बॉन्ड दो तरह के होते हैं। एक होता है आयनिक बॉन्ड, हिंदी में इसको बोलते हैं आयनिक आबंध, और एक था हमारे पास में कोवेलेंट बॉन्ड, सह संयोजी आबंध। ठीक है बच्चों, मैंने बताया था आपको कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आइए एक बार और दोबारा से देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने से पहले बता दूं मैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है। आयनिक बॉन्ड में मैंने बताया था आपको कि ये जो बॉन्ड है हमेशा धातु और अधातु के बीच में बनेगा। यानी कि हमारे पास एक मेटल होगा और हमारे पास में नॉन मेटल होंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड किसमें बनते हैं? दो नॉन मेटल हमारे पास में होंगे या दो से ज़्यादा हो, नॉन मेटल प्लस नॉन मेटल, यानी कि अधातु हो और क्या हो, अधातु हो, तो उसमें जो बॉन्ड बनेगा वो क्या है, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बताया गया था आपको कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है और आयनिक बॉन्ड होता है, दोनों फ़र्क क्या है। जो हमारा आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि जो एटम्स के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो दूसरे एटम पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको सोडियम क्लोराइड का, NaCl। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो सोडियम का नंबर कितना होता है? सोडियम का नंबर होता है 11। इसकी कन्फिगरेशन करेंगे तो कितनी होगी? 2, 8 और 1। वहीं क्लोरीन की बात करें, इसका नंबर कितना होता है? 17, और इसकी कन्फिगरेशन करेंगे 2, 8, 7। मतलब ये है कि जो बाहर की शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही रिएक्शंस करने में हेल्प करते हैं। अब क्या है कि सोडियम के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाहर कितने हैं? 7 हैं, तो मैं लिख लेता हूँ 7 इलेक्ट्रॉन। इसको मिटो देता हूँ, यहाँ पे लिख लूँगा कितने इलेक्ट्रॉन? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। इसके पास 2, 8, 1 और 2, 8, 7। यही तो है मसला। अब क्या है, इनको शेल पूरी करनी है, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर देगा? ट्रांसफ़र कर देगा। कहाँ पे? क्लोरीन पे। तो जब ये क्लोरीन पे पहुँच जाएगा तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे पूरे, तो शेल फुल हो गई। और यहाँ पे भी 8 बचेंगे क्योंकि ये तो चला ही गया, तो इसकी शेल ही फुल हो गई। तो इस तरीके से जो NaCl बन जाएगा, ये क्या है हमारा? ये नमक है, सॉल्ट है। ये NaCl जो कंपाउंड बनेगा ये कौन सा? आयनिक कंपाउंड है, आयनिक यौगिक है। वहीं मैंने कोवेलेंट बताया था। कोवेलेंट में मैंने क्या बताया था आपको कि कोवेलेंट में होता है कि जो हमारे पास एटम्स होते हैं ना, उनके जो बाहर की शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, साझेदारी करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें हाइड्रोजन के बारे में, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये रहा 1 इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का। ये हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमारे पास में, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इनको ये अगर जो इसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो ख़त्म ही हो जाएगा इनको, और ये अपना इसको 1 देगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो क्या करेंगे? कोई किसी को नहीं देगा, आपस में समझौता करेंगे, साझेदारी करेंगे। इस तरीके से ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे कि साझेदारी कर लेंगे, और यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा इस तरीके से। तो ये जो बॉन्ड है हमारा, ये कौन सा बॉन्ड है? ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बॉन्ड है। तो ये मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। अब हम चलते हैं आगे और अगला टॉपिक देखते हैं हमारा कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट जो बॉन्ड होता है वो 3 तरह के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो होता है सिंगल बॉन्ड, अब तो बहुत अच्छा मार्केट चल रहा है। एक होता है डबल बॉन्ड, एक होता है ट्रिपल बॉन्ड। इसको बोलते हैं त्रिआबंध, इसको बोलते हैं द्विआबंध, इसको बोलते हैं एकलाबंध। क्या होता है मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले एकलाबंध क्या होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है। जब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2। जैसे जूते चप्पल लाते हैं हम, भाई 1 जोड़ी चप्पल दे दो, 2 जोड़ी चप्पल दे दो, तो एक जोड़ी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो ऐसे ही जब एक जोड़ी यानी कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपस में क्या करते हैं? शेयरिंग करते हैं, तो कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल बॉन्ड बनता है। एक जोड़ी से मतलब मेरा क्या है? ऐसे 2, ये 2 आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। डबल बॉन्ड क्या होता है? इसमें 2 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में शेयरिंग करते हैं, तो डबल बॉन्ड बनता है। इसको पूरा ब्रैकेट एक ही मान लो इस तरीके से। और सेम ट्रिपल बॉन्ड में इसमें 3 जोड़ी इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? आपस में साझेदारी करते हैं, तो बनाते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। पहला एग्जाम्पल, हाइड्रोजन गैस। इसको क्या करेंगे हम? यहाँ पे एक लिखेंगे हाइड्रोजन, एक यहाँ लिखेंगे हाइड्रोजन। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसको यहाँ लिखेंगे।
एक इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे लिखेंगे। अब दोनों क्या करेंगे, आपस में शेयरिंग करेंगे, तो इस तरह की शेयरिंग करेंगे तो बॉन्ड बनाएंगे सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, आयनिक कोवलेंट बॉन्ड है, सहसंयोजी बंध है। इसका एग्जांपल लेंगे हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है बच्चों, ऑक्सीजन का नंबर होता है 8। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2, अगले में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 ऑक्सीजन, एक यहाँ लेंगे एक यहाँ लेंगे, इसका नंबर 8 होता है। पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो अगली वाले का ही काम है मैं 6 का, तो एक यहाँ लिखेंगे एक यहाँ पे लिखेंगे, एक यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, 6 हो गए इसके पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, जो होते हैं हम पहले उनमें लिख लेंगे। अब क्या है, ये दोनों के दोनों आपस में क्या करेंगे, समझौता करेंगे, ये ऐसे करेंगे और ये ऐसे करेंगे। इससे पूछेगा भाई तेरे पे कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, भैया मेरे पास 8 है। इससे पूछेंगे तेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके पास है। तो इसका मतलब क्या है, पूरे हो गए। तो बॉन्ड कौन सा बना यहाँ पे, डबल बॉन्ड बना इस तरीके से। ये ऑक्सीजन का चित्र है। वहीं देखो नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन जो गैस है इसका नंबर कितना होता है, इसका नंबर होता है बोलो 7। पहली श्रेणी में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगले में कितने 5, तो 2 हमारे पास में, तो 2 को अलग अलग लिखेंगे इस तरीके से। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इधर लिखेंगे और 3 इधर लिखेंगे। इसके पास 5 हैं, 2 इधर और 3 इधर। अब ये से शेयरिंग कर लेगा आपस में इस तरीके से, तो कौन सा बॉन्ड बनाएगा यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड बन गए। तो ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इस तरीके समझ में आ गया बात। तो ये हमारा बॉन्ड होता है। फिर एक आती है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, उसको भी देख लेते हैं वो किस तरीके से बनाई जाती है। ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, उसमें हमें बनानी है इनकी, जो है आसान है वो पेपर में नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। जब यहाँ पे हैं तो हमें चित्र बनाने होते हैं, उसके लिए क्या है, हमें सबके एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। मैं 5-7 के बना देता हूँ। एक सोडियम है, नंबर 11 है, मैग्नीशियम नंबर 12 है, ठीक है, कैल्शियम नंबर 20 है, और पोटेशियम नंबर 19 है, और जो है बोरोन नंबर 5 है, लिथियम नंबर 3 है। इनके बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे किस तरीके से। आइए शुरू करते हैं सोडियम से। नंबर 11 है तो बनाएंगे सोडियम। इसकी पहली में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, अगले में कितने आएंगे 8, भर गई शेल। अब कितने बचे, 1 बचा ना, तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना 1, तो 2 8 और 1, ये कौन है, सोडियम। वही बनाए मैग्नीशियम, तो इसको लिखेंगे बीच में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 इलेक्ट्रॉन, और अब कितने बचे इसके पास में 2, तो 2 लिख देंगे, 2 8 2, ये मैग्नीशियम हो गया। बात समझ में आ गई। तीसरा है हमारे पास में कैल्शियम। कैल्शियम लिखेंगे बीच में, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 8, और उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 8 8 2, 20 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, पोटेशियम है, तो पोटेशियम को लिखेंगे बीच में के, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर अगली में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में हमारे में कितना 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 8 8 1, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, बोरोन, नंबर कितना है 5, लिखेंगे बीच में बोरोन, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स और अगली में 3, हो गया बोरोन, यानी कि 2 और 3, 5 नंबर। बचा लिथियम, लिखेंगे बीच में, पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स 2 और अगले में कितना 1, तो 2 और 1। तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है, इस तरीके से बनेंगी, ठीक।